नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग का बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश में बीते 5 सालों से 63 के करीब स्टोन क्रशर बिना लीज के चल रहे थे। वहीं जिसे सरकार के 100 करोड़ से अधिक का चूना लगाया है। इन स्टोन क्रशर के द्वारा कोई भी रियल्टी उद्योग विभाग की नहीं दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के दौरान स्टोन क्रशर को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट कॉपी सौंपी है, जिसमें ब्यास में जिला कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा के स्टोन क्रशर 131 के करीब पाए गए हैं। हैरानी की बात है कि 63 स्टोन क्रशर के पास लीज ही नहीं था और पूर्व की बीजेपी सरकार में बिना लीज के ही प्रदेश में स्टोन क्रशर चल रहे थे। यह माइनिंग का बहुत बड़ा घोटाला है। बीते 5 साल में प्रदेश को 50 से 100 करोड़ का नुकसान इसकी वजह से हुआ है और अभी केवल 4 जिलों में ही स्टोन क्रशर की जांच की है और उसमें भी इतने क्रशर बिना अनुमति के जा रहे थे। उस कमेटी ने फैसला लिया उद्योग मंत्री को, जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया और ब्यास बेसिन में, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे, उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे। लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में जाकर देखा तो हमने ये पाया कि 63 स्टोन क्रशरों के पास वैलिड लीज ही नहीं है। माननीय उद्योग मंत्री को, जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया और ब्यास बेसिन में, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे, उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे। लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में हिमाचल प्रदेश को खरीफ राज्य बनाने और युवाओं को रोजगार देने के मकसद से हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत ई टैक्सी योजना की शुरुआत की है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर शिमला से इस योजना की विधिवत शुरुआत की है और कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए कार्य कर रहा है और ई टैक्सी योजना बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ हरित राज्य बनाने में कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थी, जिनमें से 680 करोड़ रुपए की बेरोजगारी के लिए स्टार्टअप योजना भी शामिल है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से बेरोजगारों को 50% अनुदान पर इलेक्ट्रिक टैक्सी का परमिट जारी किया जाएगा और सरकारी विभाग में टैक्सी की सेवाएं ली जाएगी ताकि बेरोजगार इसका फायदा उठा सके। जब हिमाचल की सरकार बनी थी, उस समय सरकार ने कुछ गारंटियां जनता के सामने रखी थी, जिसमें पहली गारंटी थी, जो सरकारी क्षेत्र में हमारे कर्मचारी और अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हमारी पहली गारंटी थी, जिसको हमने पूरा किया। सोलन में गोपाष्टमी के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोपाष्टमी में सेवा करने वालों को सरकार सम्मानित करेगी और इस पुनित कार्य में सभी उनकी हर संभव मदद की जाएगी। आपको बता दें कि आज गोपाष्टमी है और आज से ही भगवान कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था और सोलन स्थित आश्रय गौशाला में स्वास्थ्य मंत्री ने गौ पूजन हवन किया और हवन में भाग लेकर पूर्णाहुति डालकर सभी से गौ सेवा करने का आग्रह किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोग अपना स्वास्थ्य पूरा होते ही गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं, तभी आज गौशालाओं की जरूरत पड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि सभी को तन मन धन से गौ सेवा करनी चाहिए। आज गौसदन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारे लोगों ने जो
माता स्वरूपी गोधन है उसको सड़कों पे और जंगलों में आवारा छोड़ दिया, जो कि एक अच्छी शुरुआत नहीं है। और मैं तो हर जगह एक ही बात बताता हूँ कि भाई समाज जो अपनी गौ रक्षा तभी होगी सुरक्षा जब हम गौ को पालेंगे, और वो क्योंकि माँ का रूप होती है, गोबर देती है, दूध देती है, जितने प्रकार के इसके अंदर देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में गौ पालते हैं वहाँ समृद्धि होती है, आरोग्य रहता है, और मैं समझता हूँ कि उन सब चीज़ों को धीरे धीरे बुलाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की पीएम मोदी सरकार के द्वारा पिछले 9 सालों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण, गरीब कल्याण और समस्त समाज के उत्थान के लिए चलाई जा रही है। ये केंद्र सरकार की एक व्यंगम यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है। वहीं 15 नवंबर को झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का श्री गणेश किया। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जिसके प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में यह यात्रा अभी चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के द्वारा विगत 9 वर्षों के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण के लिए चलाई, गरीब कल्याण के लिए चलाई गई योजनाएं और समाज के उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं को लेकर के एक विहंगम यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है। 15 नवंबर को और झारखंड से श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस यात्रा को श्री गणेश किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर ये यात्रा प्रारंभ हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक सघन दस्त एवं निमोनिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाएगा और इस दौरान घर घर जाकर आशा वर्कर के द्वारा ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो दस्त एवं निमोनिया जैसी बीमारी के शिकार हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी उन बच्चों के इलाज के लिए विशेष रूप से काउंटर स्थापित किया गया है। वहीं धौलपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में आशा वर्कर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जानकारी देते हुए सीएमओ को डॉक्टर नागराज पवार ने बताया कि जिला कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग के 6 खंड हैं, जहां पर 5 साल तक के बच्चों की संख्या 29,287 है। वहीं ऐसे में सभी स्वास्थ्य खंड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिंक और ORS की गोलियां भेज दी गई है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। इंटीग्रेटेड डायरिया निमोनिया कंट्रोल फोर्टनाइट जो हम 20 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक बनाने जा रहे हैं। ये पखवाड़ा जो हम मनाते हैं ये हम खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 1 से 5 साल के बीच में है। ये 5 साल तक 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं ताकि डायरिया को कैसे प्रिवेंट किया जाए और निमोनिया को कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि पास्ट में अगर देखें हम तो हमारी इन बच्चों की जो मॉर्टेलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने इसको टारगेट करके ये स्ट्रेटजी बनाई कि साल में 2 बार, एक मई में और एक अभी IDP स्पेस PCF जो पखवाड़ा फोर्टनाइट जो है हम मनाएं। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 6 दिवसीय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है। शिमला की चित्रकार ममता धर्मा द्वारा बनाई चित्रकला की प्रदर्शनी का शुभारंभ सुविख्यात चित्रकार, मूर्तिकार और शिक्षाविद पद्मश्री विमान बिहारी दास ने किया। इसके लिए कई कलाकार उनके लिए प्रेरणा बने, जिसके बाद मेटल भी मिले और उनकी पेंटिंग में मेटल एम्बास, ब्रेड, थ्रेड पेंटिंग और ग्लास पेंटिंग मुख्य रूप से शामिल रही। मैं इसीलिए उनसे तहे दिल से शुक्रिया या बधाई देना चाहता हूं कि वो हटकर सोचा।
कि तथागत जो होते हैं हमारे परंपरा, या तो वाटर कलर या तो एक्रिलिक या तो वॉश एंड टेम्परा, लेकिन उन्होंने कुछ अपना सोच विचार, जैसे कि थ्रेड में पेंटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास उसका काफ़ी सक्सेस में जा चुके हैं। और आज के टाइम पे कोई मायने नहीं रखते हैं कि कैसे बना लिया, क्यों बना लिया, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि जो भी वो प्रयास कर रहे हैं। सर, ये 3 तरह की पेंटिंग्स है, ग्लास, मेटल और थ्रेड। ये 6 दिन की एग्जीबिशन रहेगी। आज से शुरू होके ये 25 तारीख तक चलेगी और समय रहेगा 10 से 11 बजे तक। क्या कुछ प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है? सर, अभी तो एक कोशिश भर की है मैंने कि भाई मैं अपने आर्ट को लोगों के सामने तक लाऊं, और इसमें कुछ एक पेंटिंग मेरे बेटे की भी है, डूडल प्लस स्केचेस। क्या सेल आउट करेंगे? हाँ जी सर, ये एग्जीबिशन कम सेल है। सिरमौर जिले के गिरिपार जनजातीय क्षेत्र में दीपावली पर्व मनाने का अलग और अनोखा ढंग है। जनजातीय क्षेत्र की कई पंचायतों में दिवाली सेलिब्रेशन 5 से 7 दिनों तक चलता है। इस समारोह को बड़ी दीपावली कहा जाता है। इस दौरान पारंपरिक नाच, गाना और दायतों के दौर चलते हैं और इस दौरान शिलाई, राजगढ़, रेणुका कई क्षेत्रों में भाईचारा और सद्भावना एक गांव से दूसरे गांव आदान प्रदान होता है। वहीं ग्राम पंचायत खूट द्राविल गांव के डबरोग में आकाश नवयुग मंडल द्वारा रामायण मंच, लोक कलाकारों, स्टार कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहाड़ी स्टार कलाकार अनिल चौहान, राजेंद्र चौहान तथा सतीश भारती व लिटिल कलाकार चैतन्य चौहान मुख्य रूप से शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि कला सांस्कृतिक संध्या के उपलक्ष्य पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में ये लोग शामिल रहे। वहीं हेमचंद चौहान व विशेष अतिथि राजेंद्र चौहान, विनोद चौहान व जागर प्रधान व बलवीर वर्मा भी मौजूद रहे। महीना यहाँ आए हैं और हमारी जो दीपावली है वो लगभग 1 हफ्ते तक लगातार चलती रहती है और यहाँ विशेष तौर पर सांस्कृतिक संध्याएं होती है, जिसमें लोग जो अपने लोकल यहाँ के कलाकार है वो परफॉर्म करते हैं और बाद में उसका जो प्रचार प्रसार है वो मीडिया के माध्यम से होता है। और हमने ये देखा है कि बहुत जो छोटे से कलाकार हैं उनको यहाँ स्टेज मिलता है और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर प्रदान होता है। तो ऐसे मौके पे हमारे जो मेहमान हैं वो दूसरे जगह से अपने गांव में आते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस उतना ही। मैं नाया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।